सोचो, वो किसान जिसकी मेहनत से धरती सोना उगलती थी, आज उसी किसान के घर चूल्हा नहीं जल रहा। वो कारीगर जिनके हाथों की बुनाई दुनिया भर में मशहूर थी, आज उनके करघे खामोश हो गए, क्योंकि अब भारत सिर्फ गुलाम नहीं, बल्कि एक बाजार बन चुका था। प्लासी 1757 और बक्सर 1764 की जीत के बाद अंग्रेजों के पास सिर्फ सत्ता ही नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की चाबी भी आ गई। 1765 में दीवानी अधिकार मिलते ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की पूरी रेवेन्यू कलेक्शन अंग्रेजी कंपनी के हाथ में चली गई। यानी अब टैक्स सीधा किसानों की जमीन से निकलकर कंपनी के खजाने तक पहुंचता। पहले किसान अपनी फसल का हिस्सा राज्य को देते थे और बाकी से घर चलता। लेकिन अंग्रेजों के नए राजस्व सिस्टम ने किसानों की कमर तोड़ दी। जमींदारी प्रथा लागू की गई। हर मौसम का टैक्स तय था, चाहे फसल हो या नष्ट हो जाए। अगर किसान टैक्स न दे पाए तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती। किसान मजबूर होकर साहूकार से कर्ज लेते और फिर ब्याज के बोझ तले दब जाते। भारत के रेशमी कपड़े, ढाका की मलमल और बनारस की बुनाई दुनिया भर में कीमती मानी जाती थी। यूरोप के अमीर इन्हें पहनकर गर्व करते थे। लेकिन अंग्रेजों को डर था, अगर भारतीय कपड़ा इतना बिकेगा तो इंग्लैंड की मिलें कैसे चलेंगी। इसीलिए भारतीय बुनकरों पर जबरदस्ती दबाव डाला गया कि वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेचें। उन्हें कम दाम दिए जाते। कई जगह बुनकरों के अंगूठे काट दिए गए ताकि वो अंग्रेजों के लिए खतरा न बने। कुछ इतिहासकार इसे रूपक मानते हैं, लेकिन शोषण सच्चाई थी। धीरे धीरे भारतीय उद्योग दम तोड़ने लगा। भारत का व्यापारी वर्ग भी बर्बाद हुआ। पहले व्यापारी मसालों, कपड़ों और धातुओं का व्यापार स्वतंत्रता से करते थे, लेकिन अब उन्हें मजबूर किया गया कि वे सिर्फ कंपनी के साथ ही व्यापार करें। अगर कोई स्थानीय व्यापारी विरोध करता, तो उसके माल पर भारी टैक्स लगाया जाता। दूसरी ओर, इंग्लैंड से आने वाले सामान पर टैक्स बेहद कम या न के बराबर रखा गया। इससे भारतीय बाजार में इंग्लैंड का माल सस्ता और भारतीय सामान महंगा हो गया। भारतीय व्यापारी धीरे धीरे दिवालिया हो गए। भारत की उपजाऊ जमीन और कारीगरों की मेहनत से निकला धन सीधा ब्रिटेन पहुंचता। कंपनी की लूट इतनी बड़ी थी कि इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भारत की कमाई से पनपी। बंगाल, जो कभी सोने की चिड़िया था, अब भुखमरी का शिकार हो गया। 1770 का बंगाल का अकाल, लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन कंपनी ने टैक्स नहीं घटाया। किसान टैक्स और कर्ज से कराहते रहे। बुनकर और कारीगर बेरोजगार हो गए। व्यापारी दिवालिया हो गए